कि आप पर कोई भी जादू टोना असर नहीं करेगा। अब चाहे विरोधी कितना भी पावरफुल है, लेकिन आप जानते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए समुद्र में मार्ग बना सकता है। जिसने आपको बुलाया है वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिस पर आप भरोसा करते हैं वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिसने ग्रहण किया उसके लिए निश्चय मार्ग बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हो सकता है कि जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं और आप उस पर चलते हैं और कुछ समय बाद आपको लगता है कि ये इसमें तो रुकावट आ गई, इसमें तो बाधा आ गई, और ये काम जिसे मैं करना चाहता था ये काम अचानक से क्या हो गया, रुक गया है। और फिर आप टेंशन लेते हैं, परेशान हो जाते, चिंतित हो जाते, निराश हो जाते हैं। अब क्या होगा? मानो आप बड़ी तेजी से एक रोड पर अपनी कार को लेकर चल रहे हैं और अचानक से आपको सामने ये लगे कि पुल तो टूटा हुआ है, आप वहीं पर रुक जाएंगे। मीन्स रास्ते में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं। आप सोच रहे हैं प्रभु कैसे, अब क्या करूं, अब कैसे मैं इस रास्ते को पार करूं, अब कैसे मैं वहां तक पहुंचूं जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं, क्या होगा? लेकिन आज सुबह में मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि प्रभु आपके लिए मार्ग बनाएगा। प्रभु आपके लिए मार्ग बनाएगा। हालांकि आपको लग रहा है कि ये दीवार है, इससे पार नहीं हो सकता, मैं ये बहुत बड़ा पहाड़ है, इससे पार नहीं हो सकता, ये रास्ता तो रुक गया है। लेकिन आज सुबह में खुशखबरी ये है कि प्रभु आपके लिए मार्ग बनाएगा। जिसने ग्रहण किया उसके लिए निश्चय मार्ग बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। आप अपने जीवन में देखोगे कि प्रभु ने मार्ग बना दिया, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। एक दूसरे से कहिए विश्वास योग्य। प्रभु विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों किताब उसका 10 अध्याय 13 पद लिखा है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर फेथफुल है। वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ में विश्वासघात कर दे, नहीं करेगा। वो विश्वास योग्य प्रभु है। बाइबल कहती है वो युगान युग एक सा है, वो बदलता नहीं है, वो बदलता नहीं है। क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो वो अपनी विश्वास योग्यता को आपको दिखाएगा। हम बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है अब्राहम, और उसने पहली बार परमेश्वर के बारे में सुना, पहली बार परमेश्वर के शब्द को, आवाज को, वचन को सुना, और उसी दिन उसने निश्चय किया कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। उसने प्रभु पर विश्वास किया और उसने पूरी लाइफ परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखा। उसने तो एक दिन विश्वास किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ में, परमेश्वर हमेशा मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी परमेश्वर उसके साथ में बने रहे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु कौन है? विश्वास योग्य है। हम रूत के एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, एक लेडी के विषय में जिसका नाम था रूत। उसका पति मर गया, उसकी सास भी उसके साथ में थी, सास का भी पति मर गया, 2 बेटे थे वो भी मर गए, और रूत और उसकी सास केवल दोनों बच गए। और यहां पर कहानी शुरू होती है और रूत की सास कहती है कि बेटी तू तो अभी जवान है, तू दूसरी शादी कर लेना, मैं अपने गांव वापस लौटकर जा रही हूं, क्योंकि मेरा दुख इस संसार में सबसे बड़ा है, क्योंकि मेरा पति भी मर गया, मेरे दोनों बेटे भी मर गए, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। लेकिन उस रूत ने कहा कि नहीं,
मैं तेरे साथ में रहूंगी। आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता। मैं एक बुक लिख रहा हूं मैरिज फैमिली के ऊपर। उसमें इन टॉपिकों को मैंने कवर किया है कि परिवार क्या है, मैरिज क्या है, और कैसे जीवन को हमें जीना है, एक मसीह जीवन, एक मसीह परिवार कैसे बनाना है। आज की डेट में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कोई भी लड़की अपनी सास से प्यार नहीं करती। गलत बोल रहा हूं? यह हकीकत है, यह हकीकत है। बहुत कम 100 में से 1 होगी जो अपनी सास से अपने मां के समान प्रेम करेगी, नहीं तो नहीं करते हैं लोग। सास दुश्मन है और बहू सास के लिए क्या है? दुश्मन है। कोई भी सास अपनी बहू को अपनी बेटी के समान नहीं समझती। कोई भी बेटी, कोई भी बहू अपनी सास को अपने मां के समान नहीं समझती। अब ये केवल एक कहावत रह गई है, चाहे वो मसीह हैं चाहे नहीं हैं। कलीसिया में बहुत आत्मिक हैं, लेकिन घर में वही हैं जो पहले थे। जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, रिलेशन बिल्ड नहीं हुए, टेस्टमनी नहीं है, एक गवाही का जीवन नहीं है। यहां पर हम इस स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है रूत। इस रूत के पास ऑप्शन था, ये वापस चली जाती अपने पिता के घर में, अपने भाइयों के घर में। इसके पास ऑप्शन था इसके पास कि वह वहां जाकर शादी करती, किसी अन्य परिवार में जाती। लेकिन जबकि इसकी जो दूसरी बहू थी उसने वैसे ही किया। दूसरी बहू, उसका भी पति मर गया तो वो चली गई वापस और उसने दूसरी शादी कर ली। मैं यहां पर दूसरी शादी की बात नहीं कर रहा हूं कि ये गलत है, इस बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इस रूत ने कहा कि नहीं, अपनी सास से कहा, उसका नाम नौमी है, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे तू कितना भी बोल ले, मुझे जाने के लिए कितना भी बोल ले, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। उसने एक शब्द वहां पर लिखा है, नौमी ने कहा कि आज से जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। तू जहां रहेगी वहां मैं रहूंगी, तू जो खाएगी मैं भी वही खाऊंगी, तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ में रहूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हो सकता है ये नौमी भी गलत हो सकता है ये बुरी हो सकता है इन दोनों सास बहू की भी नहीं बनती हो, इसीलिए नौमी कह रही है कि तू चली जाए यहां से। एक दूसरा पहलू मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है सास कह रही हो कि तेरे कारण मेरा बच्चा मर गया, मेरा बेटा मर गया। हो सकता है, लिखा तो नहीं है लेकिन हो सकता है। लेकिन ये रूत कहती है कि नहीं, मैं तेरे ही साथ में रहूंगी। आजकल ये देखने को नहीं मिलता। हर एक बहू चाहती है मैं अपनी सास से अलग रहूं। हर एक बहू चाहती है मैं अपने सास से अलग रहूं। ये कठोर सत्य हो गया है आज की डेट में, लेकिन क्या कहूं, एक परमेश्वर के दास होने के नाते जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो इसमें कुछ विपरीत बातें हैं। मीन्स जो आजकल चल रहा है उसके बिल्कुल विपरीत हैं। ये स्त्री कहती है कि नहीं, मुझे तेरे ही साथ में रहना है। न केवल तेरे साथ में, बल्कि जिस परमेश्वर पर तू विश्वास करती है मैं भी उसी परमेश्वर पर विश्वास करूंगी और उसके ही पीछे चलूंगी। हालांकि हमारी इतनी हानि हो गई है, हालांकि हमारे पति मर चुके हैं, हालांकि हमारे पास कुछ नहीं है, हालांकि हम बहुत दुख में हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं इसी परमेश्वर पर भरोसा करूंगी और इसी परमेश्वर के पीछे चलूंगी। आज जब जीवन में कोई समस्या मसीह लोगों के आती है तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। मैं तो वहां भी गया था प्रार्थना करने के लिए, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, अभी भी वैसे ही है। ये रूत कहती है मेरा पति मर गया, तेरा पति मर गया, हमारे पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद हम इसी परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, उसके बावजूद हम इसी परमेश्वर के पीछे चलेंगे।
क्योंकि वो इसलिए नहीं जा रहे थे कि ये परमेश्वर हमें और देगा, या फिर ये परमेश्वर चंगा करने वाला है, या फिर ये परमेश्वर ये नहीं। वो जानते थे कि ये ही परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। वो जानते थे यही परमेश्वर है जिसने हमको बनाया है, यही परमेश्वर है जो हमारा उद्धार कर सकता है, जो हमें मुक्ति दे सकता है, जो हमें शांति दे सकता है, और यहाँ तक कि जो हमें फिर से वो सब कुछ जो हमने खो दिया है उसे लौटा सकता है। वो इस बात पर विश्वास करती थी, इसलिए उसने कहा कि मैं इसी परमेश्वर के पीछे चलूंगी। जबकि पता क्या है, नौमी एक बात को कहती है कि शायद परमेश्वर ने मुझे दंड दिया है। नौमी इस बात को कहती है, उसकी सास इस बात को कहती है कि शायद परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये सब किया है। लेकिन उसके बावजूद नौमी कहती कि नहीं, तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर होगा। क्या आप लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि केवल इतना कि यदि मैं चंगा हो गया, मैं ठीक हो गया, तो ये परमेश्वर, अगर ठीक नहीं हुआ तो कौन सा परमेश्वर, कौन सा यीशु? कुछ नहीं कर सकता यीशु। मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आप चंगे ना हो, लेकिन प्रभु आपको उद्धार देगा, प्रभु आपको असीम शांति देगा, प्रभु आपको वो अनंत जीवन देगा जिसके लिए संसार आज भटक रहा है। वो अनंत जीवन, वो उद्धार प्रभु आपको देगा। हो सकता है प्रार्थना का उत्तर ना आए, हो सकता है वो रुकावट बनी रहे, वो बाधा बनी रहे, लेकिन यदि आपने विश्वास किया, प्रभु पर भरोसा रखा, तो आप उसकी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखोगे। इस रूत ने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। आप जानते हैं, कुछ समय बाद, मैं हमेशा कहता हूं, आशीष बने रहने से आती है। आशीष किससे आती है? बने रहने से। आप सोचेंगे कि हमारे परिवार में बहुत दुख है। कल एक भाई से मेरी मुलाकात हुई जो टेहरी से आए हैं, और उन्होंने अपने विषय में मुझे बताया। तो मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा, आशीष बने रहने में है, आजमाने में नहीं। आशीष आजमाने में नहीं है, आशीष बने रहने में है। प्रभु ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत फल फलोगे, फलवंत होगे। कब? यदि तुम मुझ में बने रहे। आप जानते हैं, एक वचन लिखा है कि वृक्ष के लिए तो आशा है, चाहे वो वृक्ष पेड़ काट भी डाला जाए, लेकिन वर्षा की सुगंध पाकर उसका जो ठूंठ है, जो जमीन में जो जड़ है, जो वहां छूट गई है, वो फिर से पनपने लगेगा, फिर से उगने लगेगा। आपने अपने जीवन में देखा होगा, जो लोग खेती करते हैं, आपने कभी किसी पेड़ को यदि काटा होगा और उसकी जड़ यदि मिट्टी में ही है और बारिश हुई, तो उसके बाद आप बहुत सारे पेड़ों में देखते हैं कि फिर से कोंपलें आने लगती हैं, फिर से वो उगने लगता है। और यदि फिर उसे किसी ने नहीं काटा तो वो फिर से वैसा ही पेड़ बन जाता है। कारण क्या है? कारण क्या है? ये तो काट डाला गया था। इसके तो जो साइंस के विद्यार्थी हैं, फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रहा, पत्ते तो है ही नहीं, भोजन तो बन ही नहीं रहा, लेकिन ये कैसे पनप गया? फिर ये इसमें फिर से कोंपलें, फिर से कैसे ये उगने लगा? जानते हैं कारण क्या है? क्योंकि ये मिट्टी में बना हुआ है। इसे मिट्टी से उखाड़ा नहीं गया, ये मिट्टी में क्या है? बना हुआ है। और जिस पेड़ को काटकर उसकी जड़ें उखाड़कर मिट्टी से बाहर फेंक दी जाए, मैं सोचता हूं वो नहीं फल सकता। लेकिन वो पेड़ यदि उसे काट भी डाला जाए, लेकिन यदि वो मिट्टी में बना हुआ है तो वो फलवंत होगा। इसी प्रकार से यदि आप प्रभु में बने रहे, समझ रहे हैं मेरी बात को? आशीष एक दिन आने से, प्रार्थना करवाने से, मुझसे या फिर किसी भी बड़े प्रभु के दास से प्रार्थना करवाने से हो सकता है आपके जीवन में काम ना हो,
उसी समय ना हो सकता है, लेकिन यदि प्रभु के दास ने बोला है और यदि वचन में लिखा है तो वो काम होगा। लेकिन कब? जब आप बने रहें। इस रूत के जीवन में हम लोग देखते हैं, इसने अपनी सास के साथ में चलना शुरू किया और ये उसके गांव जहां से वो लोग निकले थे वहां पहुंच गए। ये स्त्री, ये रूत बनी रही, इसने प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने वो सब कुछ जो इन्होंने खो दिया था, परमेश्वर ने उन्हें लौटा दिया, सब कुछ। यहां तक कि जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो वो एक खेत में लोग खेती कर रहे थे, बालें बिन रहे थे, तो वो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो पीछे से कुछ जो छूट गया था उन बालों को उठाने लगी। तो जो खेत में काम करने वाले लोग थे उन्होंने उसे डांटा, उसे फटकारा, उसे नकार दिया, उसे भगाने की कोशिश की। लेकिन जानते हैं उसके बाद वही रूत जिसने परमेश्वर पे भरोसा किया था उस खेत की मालकिन बन गई। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा कार्य करने वाला परमेश्वर है, पर आशीष बने रहने में है। वो विश्वास योग्य है, लेकिन यदि आप उसकी विश्वास योग्यता को देखना चाहते हैं तो आपको उसमें बने रहना होगा। आप ये नहीं कह सकते मैं तो 1 महीना गया था, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, नहीं होगा। आपको बने रहना पड़ेगा। कुछ समय बने रहकर देखो, परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा, आपके जीवन में करेगा। आपको बने रहना है, बस प्रभु में बने रहना है। कल हमने देखा कुछ बहनों के ऊपर शायद दुष्ट आत्माएं थी और हमारा विश्वास है कि वो दुष्ट आत्माएं निकल गई हैं। लेकिन अब उनका क्या काम है? क्या काम है? बने रहना। क्या करना है आपको? आपको इस पुस्तक को अपने हृदय में लिख देना है, क्योंकि जब किसी से दुष्ट आत्मा निकलती है तो उसका हृदय खाली हो जाता है। जब हम सब लोग यहां से बाहर जाएंगे तो ये कमरा क्या होगा? खाली हो जाएगा। ऐसी दुष्ट आत्मा जब आपसे निकल गई तो आपका शरीर खाली हो चुका है। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस खाली स्थान को आपको भरना पड़ेगा, और जब वो खाली स्थान भर जाएगा तो वो दुष्ट आत्मा फिर कभी लौट के अगर देखेगी तो उसे जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्थान क्या है? भरा हुआ है, फुल है। वो किससे भरना है आपको? परमेश्वर के वचनों को पढ़कर अपने हृदय में उन्हें भरना है। जितने लोग नए लोग हैं, जितने लोग नए हैं, अभी कुछ समय से विश्वास में आए हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अपने हृदय को भरें, परमेश्वर के वचन से रोज सुबह शाम पढ़ें। जितना आप उसे पढ़ेंगे उतना आपके जीवन में काम होगा, क्योंकि आशीष बने रहने में है। उसकी विश्वास योग्यता को आप इस पुस्तक को पढ़ने के द्वारा अपने जीवन में देखोगे। जी, यहां पर प्रभु ने कहा कि परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। आप जानते हैं परमेश्वर परीक्षा नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने यह बीमारी मुझे दी है, परमेश्वर ने यह दुख मुझे दिया है ताकि मेरी परीक्षा हो, ताकि मैं कुछ बातों को सीखूं। परमेश्वर ने सिखाने के लिए मुझे इन बीमारियों को दिया है। लेकिन नहीं, बाइबल कहती है वो बुरी बातों से किसी की भी परीक्षा नहीं करता। अगर परमेश्वर बीमारी देकर आपकी परीक्षा करता, आपको सिखाता, तो आप यहां हीलिंग के लिए नहीं आते। आपको चंगाई चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो हील करता है, वो ठीक करता है, बीमारी देकर समझाता नहीं है, दुख देकर नहीं समझाता। कुछ बातें होंगी वो पुराने नियम में है, नए नियम नहीं। प्रभु दुख देकर नहीं समझाता, वो अपनी पुस्तक से समझाता है, अपने वचनों से समझाता है। लिखा है वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। हम एक कहानी पढ़ते हैं अयूब के बारे में। कितनों ने सुना है? जी, बहुतों ने सुना है।
तो पुराने नियम में कुछ इस प्रकार से लिखा है, एक बार जो उस अय्यूब से परेशान था, चिढ़ा हुआ था, वो प्रभु के पास जाता है और प्रभु उससे कहते हैं कि तूने मेरा दास अय्यूब देखा है? उसने कहा हाँ देखा है। देख वो कितना धर्मी है। कि हाँ। उसने कहा वो इसलिए धर्मी है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दे रखा है। तो प्रभु ने कहा कि तू सब कुछ छू सकता है उसका, सब कुछ, कुछ भी कर सकता है उसके साथ में, लेकिन केवल उसके शरीर को मत छूना। दूसरे शब्दों में उसके प्राण को मत छूना, बाकी सब कुछ तू कर सकता है। और उसने अय्यूब की बहुत बुरी हालत कर दी, बहुत बुरी हालत। उसके बच्चे मर गए, उसका बिजनेस नुकसान हो गया, सब कुछ खो दिया, सब कुछ, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जानते हैं यहां पर परमेश्वर ने एक बात उस दुष्ट से कही थी कि तू उसके प्राण को, उसके शरीर को मत छूना। लिखा है वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। चाहे वो दुष्ट हो, कोई भी हो, लेकिन वो आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। कौन? परमेश्वर। अय्यूब को इतनी ही परीक्षा में पड़ने दिया जितना वो सह सकता था। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं कर रहा, नहीं करता। परीक्षाएं दो प्रकार की हैं, हम फिर कभी देखेंगे जी। आगे लिखा है वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर आपके लिए निकास भी करेगा, परमेश्वर आपके लिए मार्ग भी बनाएगा। मैंने पहले कहा था कि आपको रुकावट लग रही, आगे बाधा लग रही, पहाड़ जैसी समस्याएं लग रही हैं, लेकिन बाइबल कह रही है परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वो तुम्हारे लिए निकास बनाएगा, वो तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं इस रूत की तरह, यदि आप उस पर भरोसा करते हैं इस अब्राहम की तरह, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके लिए मार्ग बनाएगा। कहें प्रभु मेरे लिए मार्ग बनाएगा। विश्वास से कहें कि प्रभु मेरे लिए मार्ग बनाएगा। यकीन है आप लोगों को? आज इस बात को अपने हृदय में गांठ बांध कर ले जाएं, चाहे वो कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों नहीं है, लेकिन प्रभु मेरे लिए मार्ग बनाएगा। प्रभु मेरे लिए मार्ग बनाएगा। चाहे आपको बहुत बड़ा लग रहा है, वो समस्या बहुत बड़ी है, वो बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद प्रभु मार्ग बनाएगा। बीते दिनों एक अंकल यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि उन्हें कैंसर हो गया था। वो बहुत डर गए, बहुत घबरा गए, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल, डॉक्टर पे डॉक्टर उन्होंने चेंज किए, लेकिन सब जगह रिपोर्ट पॉजिटिव थी, सब जगह रिपोर्ट में कैंसर था। और उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद वो एक और हॉस्पिटल में गए, वहां उन्होंने अपना चेकअप करवाया और उन्होंने कहा जब मैं वहां से बाहर निकला तो मैं कंप्लीटली हील था। परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया था। यहां पर खड़े होकर उन्होंने ये गवाही दी, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। क्या हुआ यहां पर? कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन प्रभु उससे भी कई बड़ा है जो आपके लिए मार्ग बनाता है। परमेश्वर ने उनके लिए एक ऐसा मार्ग खोला कि तू उस हॉस्पिटल में जा, वहां चेकअप करवा। जब वहां चेकअप हुआ और वो उन्होंने कहा जब मैं उस मशीन के अंदर जा रहा था तो मैंने कहा प्रभु आज यदि मैं बच गया तो ये जीवन तेरा। उन्होंने जब कमिटमेंट किया और यहां पर आके उन्होंने कहा कि जब मैं वहां से बाहर निकला तो मैं बिल्कुल तरोताजा था, मुझे लगा ही नहीं कि मेरे अंदर कोई बीमारी है। जब रिपोर्ट्स आई सारी नॉर्मल, सारी नॉर्मल। हमारा परमेश्वर मार्ग बनाता है, हमारा परमेश्वर इन रिपोर्टों को भी बदल देता है। ऐसे ही प्रभु आपके लिए करेगा, वो मार्ग बनाएगा।
हम इजराइलियों के विषय में पढ़ते हैं बाइबल में कि जब वो मिस्र देश से निकले, वहाँ वो बहुत गुलामी में थे, वो बहुत दुख का जीवन व्यतीत कर रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से बाहर निकाला। जब वो जा रहे थे, उन्हें जल्दी से पार करना था, दूसरी पार, समुद्र के दूसरी पार जाना था, क्योंकि पीछे से राजा उन्हें पकड़ने के लिए आ रहा था, फिरौन उन्हें मारने के लिए आ रहा था। लेकिन जब वो तेजी से वहां बढ़े तो उन्होंने क्या देखा, आगे तो बहुत बड़ा समुद्र है, इतनी बड़ी रुकावट, इतनी बड़ी बाधा, समुद्र को पार करना नामुमकिन। कोई बोट उनके पास नहीं, कोई हेलीकॉप्टर उनके पास नहीं, कोई पुल उनके पास नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं, कैसे पार करेंगे। उनमें से बहुत तेरे तो हताश हो गए, उन्होंने कहा आज तो हमारा अंतिम दिन आ गया है। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने उन्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य है, जिसने उन्हें चुना है वो विश्वास योग्य है, जिसने आपको बुलाया है वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिस पर आप भरोसा करते हैं वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। और जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया, वो समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और स्थली स्थल एक ऐसा रास्ता बना कि जहां से लाखों इजराइली पार हो गए। पानी ने अपना रास्ता बदल दिया, बीच में खाली, जैसे ये खालिस्तान है ना, बीच में इधर लोग हैं इधर लोग हैं, ऐसे उस दिन हुआ, इधर पानी और बीच में रास्ता बन गया। समुद्र की तह में रास्ता निकल आया। और इससे बड़ी बात, जितने इजराइली थे जो परमेश्वर के लोग थे, उन्होंने जब उस समुद्र को पार कर दिया तो जो विरोधी थे, जो उन्हें मारने के लिए आ रहे थे, उन्होंने भी सोचा कि हम भी पार करेंगे। और जब उन्होंने पार करने की कोशिश की, बाइबल कहती है कि पानी फिर समतल हो गया, उनका पता भी नहीं चला वो कहाँ चले गए। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिसके पीछे आप चल रहे हैं वो विश्वास योग्य है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं हर एक बात के लिए। बीते दिनों एक भाई से, कल एक अंकल से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं कि वो कुछ ना कुछ हमारे लिए कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ ना कुछ जादू टोना हमारे लिए कर देते हैं। विरोधी लोग हैं, जानते हैं, जिन्होंने भरोसा किया इजराइलियों ने, वे तो समुद्र पार हो गए, लेकिन जो विरोधी थे उनका नामो निशान भी आज नहीं है। बाइबल कहती है कि याकूब पर, इजराइल पर, यानी कि आप पर, मुझ पर कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा। यह परमेश्वर ने कहा है आपके लिए कि आप पर कोई भी जादू टोना असर नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल तांत्रिक क्यों नहीं है, लेकिन उसका जादू, उसका टोना आप पर कोई असर नहीं कर सकता। इस बात पर आपको भरोसा करना है। अब चाहे विरोधी कितना भी पावरफुल है, लेकिन आप जानते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए समुद्र में मार्ग बना सकता है। आप जानते हैं कि इनका कुछ भी किया धरा मुझ पर असर नहीं करेगा। आपको इस बात को समझना है। और परमेश्वर ने उनके लिए समुद्र में बीच ही बीच मार्ग बना दिया, क्योंकि परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य है। वो मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। ऐसे हम एक और व्यक्ति के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं जिसका नाम है यूसुफ। और यूसुफ जब छोटा था, जैसे ये हमारे बच्चे हैं एलन, उनकी उम्र का था, परमेश्वर ने उसे चुन लिया और परमेश्वर ने उसे बताया कि मैं एक दिन तुझे बहुत ऊंचे पर नियुक्त करूंगा। उसने अपने भाइयों को इस बात को बताया। उसके भाई उससे जलन खाने लगे। उसके भाइयों ने सोचा कि हम इसे मार देंगे, इसके प्राण ले लेंगे ताकि ये हम पर राज्य न करे, ये बहुत ऊंची पोस्ट पर न जाए। अपने भाइयों ने ऐसा किया उसके साथ में। उन्होंने उसे मारना चाहा, लेकिन फिर उन्होंने उसे एक गड्ढे में डाल दिया। फिर उन्होंने उसे बेच दिया और दूसरे देश में भेज दिया और वहां वो गुलामी में रहने लगा। एक अच्छे परिवार का बच्चा, उसके भाइयों ने उससे बैर किया क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुन लिया था।
बैर किया और उसे बेच दिया। वहां वो गुलामी का जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिसने यूसुफ को बुलाया है, जिसने उसे दर्शन दिया है, वो क्या है? विश्वास योग्य है। भाई अविश्वासी हो गए, भाइयों ने धोखा दे दिया, लेकिन परमेश्वर जिस पर वो भरोसा करता था वो विश्वास योग्य है। जानते हैं, परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग बनाया, ऐसा मार्ग बनाया कि वो उस पराये देश का सबसे बड़ा लीडर बन गया। ऐसा मार्ग परमेश्वर ने उसके लिए बनाया। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य है। यदि आप प्रभु में बने रहे, ये यूसुफ प्रभु में बना रहा, इसने ये नहीं सोचा कि अरे जिस परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था, जिस परमेश्वर ने मुझसे बड़ी बड़ी बातें की थी, उसने तो कुछ किया नहीं, उसके कारण तो मैं यहाँ गड्ढे में चला गया, उसके कारण तो मेरे जीवन में इतने दुख आ गए, इतनी परेशानियां आ गई। नहीं, उसके बावजूद वो परमेश्वर में बना रहा, प्रभु में बना रहा। दुख आए, संकट आए, परेशानियां आई, लेकिन उसके बावजूद वो बना रहा। और जब बना रहा तो परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोला, और जब मार्ग खोला तो वो वहां पहुंच गया जहां परमेश्वर ने उसे पहुंचाने का वादा किया था। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करेगा, ऐसा ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। यदि आप बने रहे तो आप उसकी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखोगे। हम एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे। उस व्यक्ति का नाम है दानियल। और दानियल ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और उसके लिए उसके विरोधियों ने षड्यंत्र रचा। ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि दानियल को शेरों की मान में, भूखे शेरों की गुफा में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये प्रभु पे क्या करता है? भरोसा करता है। उस दानियल को उस भूखे शेरों की गुफा में डाल दिया गया, और सबने सोचा दानियल की कहानी खत्म, हमारा प्लान सक्सेस हो गया, विरोधियों ने सोचा। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? जिस परमेश्वर पर दानियल भरोसा करता है वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो शेरों की मांद में ही उतर आया। कौन? परमेश्वर। और दानियल को उसने बचा दिया। जब सुबह गुफा का ढक्कन खोला गया तो राजा दानियल से प्रेम रखता था, और राजा ने दानियल से कहा, हे दानियल। दानियल कहता है, हाँ मेरे प्रभु, मैं जीवित हूं। कि क्या हुआ? कैसे जीवित हो गया? सबने तो सोचा था कि ये मर जाएगा। उसने कहा, मेरे परमेश्वर ने उन भूखे शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। ऐसा महान परमेश्वर है आपका और मेरा, ऐसा विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, और यदि आप परीक्षा में पढ़ गए हैं तो वो आपके लिए रास्ता भी बनाएगा। यदि आप उसमें बने रहे तो वो आपके लिए मार्ग बनाएगा। आशीष बने रहने में है। आप उसकी विश्वास योग्यता को बने रहने में देखोगे। एक दिन में नहीं, हो सकता है एक महीने में भी न देखो, लेकिन यदि आप बने रहे तो आप उसकी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखोगे, और निश्चय देखोगे। हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। हम पौल और सिलास के जीवन में देखते हैं, दो व्यक्ति हैं, प्रभु के चेले, प्रभु यीशु के चेले। इन्हें मारा गया बहुत अधिक, इन्हें जेल में डाल दिया गया, और इन दोनों ने एक काम किया, वहां इन्होंने आराधना करनी शुरू करी। और जेल के चारों तरफ पहरेदार हैं, जेलर वहां है, बहुत कड़ी पहरेदारी में ये लोग हैं। इनको बहुत मारा गया है, बेड़ियां हैं, सांकले हैं, सब फुल कैद में हैं ये लोग। लेकिन जिस प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें चुना है वो विश्वास योग्य है। जिस प्रभु ने इन्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। जानते हैं क्या हुआ? बाइबल कहती है जब इन्होंने आराधना की तो वो जेल की दीवारें नींव से हिल गई, भूकंप आया और सब टूट गया, और ये लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकल आए।
स्वयं जेलर ने इन्हें घर तक छोड़ा। ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर हुआ। कारण क्या था? कि जिसने इन्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य है, और जब वो विश्वास योग्य है तो वो अपने लोगों के लिए मार्ग बनाता है। अब वो बेड़ियां चाहे कितनी भी मजबूत क्यों नहीं है, वो जेल की दीवारें चाहे कितनी भी मजबूत क्यों नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के लिए एक चुटकी का खेल था उन्हें वहां से बाहर निकालना। क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वो विश्वास योग्य ही नहीं, वो आपके लिए मार्ग भी बनाता है। तो आज सुबह में मैं आपको इतना समझाना चाहूंगा कि प्रभु आपके लिए मार्ग बनाएगा। एक समय की बात थी जब हमारे जीवन में भी, मैं हमेशा इस गवाही को देता हूं, चारों तरफ से दरवाजे बंद थे। इधर देखो कोई रास्ता नहीं, इधर देखो कोई रास्ता नहीं। मेहनत करके कुछ कदम बढ़ो, लेकिन उसके बाद फिर लगता है कि आगे तो बंद है। कोई आशीष नहीं, कोई सफलता नहीं, कोई काम में सफलता नहीं। जिस काम को करो उसमें रुकावट, उसमें बाधा, यही हमारे जीवन में चल रहा था। लेकिन हम बने रहे। क्या रहे? बने रहे। एक दूसरे से कहें, प्रभु में बने रहना। बने रहना बस। हम बने रहे। कोई बात नहीं, आज स्ट्रगल है, कल हमारे दुख आनंद में बदलेंगे, और हम बने रहे। कोई रोजगार नहीं, क्योंकि सेवा हमने शुरू कर दी, कोई रोजगार नहीं। कर्ज में भी हैं, जो काम कर रहे हैं वो हो ही नहीं रहा है। जहां कुछ बात चल रही है वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां हमारी जॉब लग जाए, वहां हो ही नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं? बहुत परेशान। और जहां एक जॉब लगी भी है तो वहां सैलरी नहीं मिल रही। 3 महीने हो गए सैलरी नहीं है, 4 महीने हो गए सैलरी नहीं है। सैलरी मिल भी रही है तो कभी 2000, कभी 3000 ऐसे मिल रही है। किराए भी नहीं दे पा रहे हैं। क्या करें? लेकिन जानते हैं बने रहने में आशीष है। जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। एक न एक दिन मार्ग तो बनाएगा, और ऐसा मार्ग उसने बनाया कि जो हमारी सोच, हमारी कल्पना से बिल्कुल परे था। आप जानते हैं, जो लोग हमारे साथ में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लगभग 2019-20 में हमने चैनल बनाया था, और YouTube के थ्रू हमने लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करी। और जब हम लोग प्रार्थना किया करते थे और लोग आशीष पा रहे थे, लोगों के जीवन में काम हो रहा था, और हमारे लगभग 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर थे, और बहुत सारे वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आया करते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि वहाँ से पैसे भी मिलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हमें पता नहीं था कि YouTube से कमाई भी होती है, पैसे भी मिलते हैं, हमें पता नहीं था। हम केवल सेवा कर रहे थे, प्रभु का काम कर रहे थे, बस हमें प्रार्थना करना था लोगों के लिए, लोगों के जीवन में काम होता था, बस इतना हमारा उद्देश्य था। मुझे पता ही नहीं था। एक दिन जो भाई यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नचाते हैं, हमारे पास्टर विकास, उनके घर में मैं गया। बोले, भैया आपके तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आपके तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, आपके तो कितनी इनकम होती है? इनकम? नहीं यार, इनकम तो मतलब यहाँ कहाँ से इनकम होगी भाई? भैया आप कितना कमाते हो पहले ये बताओ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कैसे कमाना, यहाँ से क्या कमाना है भाई, ये तो सेवा है, ये तो मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ। और उसने मेरे हाथ से भून छीना और लेके गया, और उसने कुछ किया उसमें। मुझे कुछ नॉलेज नहीं था उस चीज़ का, और मेरे दिमाग में चल रहा, यार अच्छे खासे मैं लोगों को सुसमाचार बांट रहा था, इस लड़के ने अब वो भी खराब कर दिया। और उसने वो जो फॉर्म भरना था वो किया, जो प्रोसेस था वो कर दिया, मुझे दे दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद इसी बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसके नीचे ठीक एक रूम है, वहाँ मैं और मेरी मैडम हम दोनों रहा करते थे। और जब उसमें डॉलर का निशान आने लगा यूट्यूब में, जितने लोग यूट्यूब चलाते हैं आप लोगों को पता होगा, तब मेरे दिमाग में आया इसमें कुछ दिख तो रहा है डॉलर टाइप में। तब भी मुझे शक था इसने कुछ गड़बड़ कर दिया है। और उसमें डॉलर, तब मेरे दिमाग में हमने कहा यार कुछ तो है इसमें, डॉलर का निशान तो आ रहा है, लेकिन फिर डॉलर आ रहा है, रुपए में तो आ नहीं रहा है, उसमें भी कन्फ्यूज़न था।
क्योंकि सच्चे लोग थे। मन में ऐसा कुछ था ही नहीं कि हमें ये करना वो करना, कुछ नहीं, कुछ टेक्नोलॉजी का भी इतना पता नहीं था। केवल ये था कि प्रभु का काम करना है, बस। पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं, काम प्रभु का। और एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ से मेल आया कि अपना अकाउंट नंबर दो, अपना आधार कार्ड, ये सब। और मुझे तब भी फ्रॉड लग रहा है कि कहीं मैंने दे दिया, मेरा अकाउंट में 2-4 रुपए हैं भी, वो भी साफ हो जाएंगे। लेकिन जैसे तैसे मैंने कर दिया। लेकिन उसके 1 महीने बाद जो हमारी पहली इनकम थी, आप जानते हैं बीते उन दिनों में 1 साल में मैंने जितना कमाया था वो 1 महीने में हमारे अकाउंट में था। हमारा प्रभु मार्ग बनाने वाला परमेश्वर, ऐसा मार्ग उसने खोला, बाइबल कहती है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। बने रहने में आशीष है। आप उसकी विश्वास योग्यता को यदि देखना चाहते हैं, आज स्ट्रगल है, कोई बात नहीं, कल बहुत बेहतर है, कल बहुत अच्छा है। इस बात पर यकीन रखिए। मेरे लिए उसने किया, और उसके बाद तो मार्ग पे मार्ग, आज तक तो बहुत सारे मार्ग प्रभु ने हमारे लिए बनाए हैं, और आपके लिए भी प्रभु बनाएगा। लेकिन कब? जब आप बने रहेंगे, तब आप प्रभु की उस विश्वास योग्यता को, उसके कार्य को अपने जीवन में देखोगे। क्योंकि हमारा प्रभु कौन है? विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उसके पीछे चला, बाइबल कहती है, वो कभी लज्जित नहीं हुआ, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, उसको कभी भी टुकड़े मांगते हुए नहीं पाया गया वो व्यक्ति। क्योंकि उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे भरोसा किया है, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो अपने लोगों के लिए मार्ग बनाता जाता है। वो आपके लिए मार्ग बनाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। आज जब हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिस प्रार्थना निवेदन को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, उसके लिए आप स्वयं प्रार्थना करें। अपने दिल की गहराई से इस स्थान पर जब आप आए हैं, प्रभु के घर में जब आप आए हैं, मेरा विश्वास है जब आप इस घर में प्रार्थना करेंगे तो आप अपने जीवन में उत्तर को लेकर जाओगे। हन्ना एक स्त्री है, उसके विषय में लिखा है कि वो जब परमेश्वर के भवन में गई, वहां पर रोने लगी, वहां पर प्रार्थना करने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी कि प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है, यदि तू मुझे संतान देगा तो उस संतान को मैं तुझे ही दे दूंगी, तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। उसने प्रभु से एक वादा किया उस दिन, प्रभु यदि तू मुझे संतान देगा तो वो संतान मैं तुझको ही दे दूंगी। प्रभु का वचन उसके पास आएगा कि अगले साल तेरी संतान होगी, और उसकी संतान हुई, और उसके बाद उसने उस बेटे को प्रभु की सेवा के लिए दे दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको और भी बेटे बेटियां दी। आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज आप परमेश्वर के भवन में जब आए हैं, हन्ना की तरह अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखें। प्रभु से कहें, प्रभु यदि मेरे जीवन में ये हो गया तो मैं तेरे लिए ये काम करूंगा, चाहे वो कितना ही बड़ी समस्या क्यों नहीं है, कितनी ही बड़ी बाधा क्यों नहीं है। लेकिन हन्ना की तरह आज आप स्वयं मुझ पर निर्भर न रहे, आप स्वयं परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना करें। इस भवन में पिछले 40 सालों से प्रार्थनाएं हो रही हैं, और परमेश्वर ने बहुतों की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। मेरा विश्वास है कि आज प्रभु आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आप वापस आएंगे अपनी गवाहियों को लेकर, आप कहेंगे प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है, आप कहेंगे प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। इसलिए आप प्रार्थना करना शुरू करें, अपनी आंखों को बंद करके
दिल की गहराई से, यदि आपके जीवन में वास्तव में कुछ प्रॉब्लम है तो आज आप प्रार्थना